हाल ही में ये बात सामने आई कि पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट में हालात नाजुक होने के बावजूद पाकिस्तान का बासमती निर्यात ईरान को नहीं रुका, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी भूमि सीमा का प्रयोग कर बासमती का निर्यात लगातार कर रहा था। अब खबर पाकिस्तान के कुल निर्यात को लेकर सामने आई है, जिसमें हाल ही के महीने में भारी गिरावट आने की खबर है। बताया गया है कि अफगान बॉर्डर बंद होने और खाड़ी के ट्रेड रूट पर लॉजिस्टिक्स उथल पुथल की वजह से एक्सपोर्ट और ट्रांजिट से पाकिस्तान को होने वाली कमाई पर असर पड़ा है। पाकिस्तान के ट्रेड सेक्टर को हुए नुकसान को लेकर आई खबर के मुताबिक पाकिस्तान के ट्रेड अधिकारियों ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री पैनल को जानकारी दी है कि इन कारणों से हाल ही के महीनों में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान को ट्रेड में हुए नुकसान को लेकर बताया जा रहा है कि यह नुकसान पाकिस्तान के ट्रेड नेटवर्क पर बढ़ते बाहरी दबाव को दिखाता है और ऐसे समय में जब एक्सपोर्ट की रफ्तार मजबूत होने लगी थी। हालांकि पाकिस्तान का आउटबाउंड शिपमेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 10 महीनों में 18% बढ़ा है और ये 31.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वेस्टर्न और मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर में रुकावटों ने देश की रीजनल ट्रेड डिपेंडेंसी की कमजोरी को सामने ला दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के ट्रेड पर बात करने वाली एक हालिया रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि पाकिस्तान का ट्रेड 11 अक्टूबर के बाद ज्यादा परेशानी में तब घिर गया जब 11 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर सील करने के बाद अफगानिस्तान के साथ ट्रेड फ्लो को लगभग रोक दिया। बताया गया कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार ठप हो गया, जिसने पाकिस्तान के व्यापार को गहरा असर किया। पाकिस्तान के ट्रेड अधिकारियों ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री पैनल को बताया है कि अप्रैल 2026 तक अफगानिस्तान को पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तेजी से घटकर 85.6 मिलियन डॉलर पर रह गया, जबकि एक साल पहले इसी समय में ये 818 मिलियन डॉलर था। बताया गया कि इस बंदी की वजह से 7,500 से ज्यादा कार्गो कंटेनर पोर्ट और बॉर्डर क्रॉसिंग में फंस गए, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स और सीमेंट से लेकर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, खाने का तेल और प्रोसेस्ड फूड तक के शिपमेंट में बाधा पहुंची। साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करने से यह हुई कि पाकिस्तान का ट्रेड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियाई देशों में ट्रांजिट ट्रेड ऑपरेशन भी रुक गया। एक आंकड़े में बताया गया है कि अफगान रुकावट की वजह से पाकिस्तान की अक्टूबर 2025 और अप्रैल 2026 के बीच एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई में लगभग 705 मिलियन डॉलर और ट्रांजिट से जुड़ी कमाई में लगभग 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे कुल नुकसान लगभग 805 मिलियन पर पहुंच गया। इसी बीच अब पाकिस्तान के ट्रेड अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि अगर रीजनल अस्थिरता इसी तरह बनी रहती है तो पाकिस्तान को अगले 3 से 6 महीने में जीसीसी एक्सपोर्ट में लगभग 600 मिलियन डॉलर की ओर गिरावट का खतरा बढ़ जाएगा। बता दें कि अधिकारियों ने पाकिस्तान की सरकार से एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स को स्थिर करने और आगे के नुकसान को रोकने के मकसद से इमरजेंसी उपाय शुरू करने का अनुरोध किया है। हालांकि अफगानिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करने के बाद पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया के लिए एक दूसरे ट्रांजिट कॉरिडोर के तौर पर ईरान के इस्तेमाल में तेजी जरूर लाई है। अब इस बारे में सामने आई खबर के मुताबिक दिसंबर 2025 से अब तक ईरान के जरिए सेंट्रल एशियाई बाजारों में 7,000 से ज्यादा ट्रक पहुंच चुके हैं, जिनमें लगभग 2 लाख मीट्रिक टन किन्नू और आलू हैं, जिसकी कीमत 40.2 मिलियन डॉलर है। साथ ही पाकिस्तान ने ईरान, सेंट्रल एशिया और अजरबैजान जाने वाले चावल, दवाओं और खाने के सामान के एक्सपोर्ट के लिए रेगुलेटरी छूट भी बढ़ा दी है, ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय भारी कर्ज में डूबा हुआ है। IMF का कर्ज पाकिस्तान पर इतना ज्यादा है कि वो इसे चुकाने के लिए हाथ पांव चला रहा है। अब हाल ही के महीनों में पाकिस्तान को ट्रेड में हुए 1.14 बिलियन डॉलर का नुकसान चर्चा में है और खासकर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के बंद होने ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ही कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियाई देशों में भी अपने व्यापार के रुक जाने से नुकसान पहुंचा है।